आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे नंबर सिस्टम के एक और टाइप यानी कि डिवाइडिंग रूल को, यानी विभाजिता का नियम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी हम करेंगे इसमें और ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विभाजिता के नियम के कुछ बेसिक रूल क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। अब दोस्तों, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो 2 से संख्या पूर्णतः कटेगी। चलिए देखते हैं 3 से नियम क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, 3 से विभाजिता का नियम क्या है। अगर पूरी संख्या का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से कटेगी, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया है 972। अब देखिए दोस्तों, इसका योग जो है वो पूरा 3 से कटना चाहिए, तभी ये 972 3 से कटेगी। दोस्तों आगे संख्या कुछ भी लिख सकता है, 1, 2, 3, 4। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 41, 23, 972। तो ऐसी संख्या अगर इन सब का योग 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चेक कर लेते हैं। 7, 2, 9, 9, 2, 18, 18 और 3 कितना होता है? 21, 21 और 2 कितना होगा? 23 और 1 24, 24 और 4 28 हो रहा है। यहाँ पे 27 होना चाहिए। मान लीजिए 4 की जगह 3 होगा तो ये सारी संख्या कितना हो रहा है? योग 27 हो रहा है। हमें पता है 27 जो है वो किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी, यानी कि ये पूरी संख्या फिर 3 से कट जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाजिता का नियम ये है कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से कट जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं 3, 1, 4, 2, 3 और 4, 8। अब देखिए यहाँ ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो देखिए ये जो लास्ट के 2 अंक हैं ये अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब देखिए दोस्तों, ये 2 से भी कटेगी, लेकिन 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 नंबर जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब देखिए उसी प्रकार से 5 से विभाजिता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंत में 0 व 5 हो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। अब देखिए 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। इसमें 2 व 3 से विभाजित नियम जो हैं वो लागू होते हैं। 6 से विभाजित यानी कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या किससे? 6 से भी विभाजित होगी। अब देखिए दोस्तों, ये बेसिक सी जानकारी आपको लग रहा होगा कि पता होगी, लेकिन उन भाइयों को जिनको नहीं पता है तो वो इनको ज़रूर से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे दोस्तों अच्छे लेवल के। जैसे मान लीजिए 2, 3, 7, 8, 9, 1, 4। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया और बोला कि 72 से निम्न में से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब देखिए 72 का तो कोई हमें नियम नहीं पता, ना ही हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि 72 के फैक्टर करते हैं तो 8 नाम हमारा 72 होता है। 8 के फैक्टर करते हैं 4 दूनी 8, 9 के फैक्टर करते हैं 3 तिरका 9। अब यानी कि हमें इतना पता चल गया, इस 4 के भी फैक्टर कर देंगे आप 2 गुणे 2। अब हमें इतना पता चल गया कि जो भी ऑप्शन 2 और 3 से विभक्त हो जाएगा वो हमारा 72 से भी ज़रूर कटेगा। अब देखिए ये जब हमने इसको छोटा किया तो हमें 2 और 3 के नियम तो आराम से पता है। 2 का नियम 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए आखिरी में, और 3 का नियम सबका सम जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये छोटे छोटे रूल जो हैं वो हमें बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, 7 से विभाजिता का नियम ये कहता है जब संख्या 6 बार रिपीट हो या 6 के गुणज में हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये 2 है, ये 6 बार लिखा हो, या 6 के गुणज में यानी कि ये 2 कितनी बार लिखा हो? 12 बार लिखा हो या 18 बार लिखा हो, तब ये संख्या पूरी किससे कटेगी? 7 से कटेगी। अब देखिए दोस्तों, 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। तो 8 से विभाजिता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के आखिरी 3 नंबर जो है वो 8 से कटना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कि संख्या 8, 9, 8, 7, 2।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये संख्या जो है 3 अंक इसके 8 से कट जाएंगे, यानी कि 9 8 7 2, ये पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। संख्या चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना है दोस्तों, आगे अगर 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हो और बोल दे कि 4 से ये क्या कटेगी संख्या, तो हमें सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट ही देखना है। सॉरी, 8 से कटेगी तो आखिरी के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब देखिए दोस्तों, 9 से देखते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि 3 से सभी अंकों का योग विभाज्य होना चाहिए, उसी प्रकार 9 से। अब देखिए दोस्तों, 11 से देखते हैं, क्योंकि 10 का तो पता ही है आखिरी में 0 रहेगा, 5 रहेगा तो 0 रहेगा तो वो 10 से कट जाएगी। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान वाले अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 के गुणज में हो। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 4 5 3 फिर 2 लिखा है। अब सम स्थान कौन सा होगा, देखिए ये पहला 1 है तो दूसरा स्थान ये सम कहलाएगा, ये तीसरा स्थान विषम, ये सम कहलाएगा, ये विषम, ये सम कहलाएगा। हम देखते हैं कि सम स्थानों का योग कितना है, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 4 और 3 7, यहाँ पे भी हम 2 ले लेते हैं तो 7 और ये 2, ये भी 9 आ गए, यानी कि सम वाला भी 9 और विषम वाला भी 9। अब इनका अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 22 45 32 जो है वो 11 से विभाज्य होगी। और दोस्तों 11 से विभाज्य के और नियम है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 2 बार 4 बार और 6 बार लगातार रिपीट होगी तो वह भी संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चनों को करते हैं आगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे फिर हम समझते जाएंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 8 2 4 और स्टार यदि 3 से विभाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 3 4 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संख्या में क्या दी गई है, 5824, और यहाँ पे है स्टार, हमें यही मान बताना है। अब देखिए 3 से रूल हमें पता है कि क्या होता है, सभी संख्या का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो हम इनका योग देखते हैं, तो 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 2 15, 4 19, यानी कि इस संख्या का योग 19 आ रहा है। अब हमें स्टार कौन सी संख्या देखना है कि स्टार की जगह क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ 1 होता स्टार की जगह, तो 1 इसमें जुड़ता तो कितना होता 20, और 20 तो 3 से कटना नहीं, यानी कि 1 हमारा हो नहीं सकता। हम उसी प्रकार से 3 देखते हैं, 19 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 22, और 22 भी 3 से नहीं कटता, यानी कि 3 भी नहीं हो सकता। अब 19 में यदि हमने 4 जोड़ दिया तो 4 जोड़ने पे कितना होगा, 23 होगा, तो 23 भी जो है वो 3 से नहीं कटता, यानी कि 4 भी नहीं हो सकता। जब हमने 19 में 2 प्लस किया तो हमें पता चला कि 21 होता है, और 21 जो है वो 3 से कटता है, यानी कि स्टार की जगह पे हमें क्या मान रखना होगा, 2 रखना होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये छोटी सी चीज़ समझ गए होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 1 0 1 0 2 स्टार यदि 3 से विभाज्य हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, यहाँ पूछा है स्टार का न्यूनतम मान बताना है हमको। अब देखिए दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन दिया सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं 4 1 0 1 0 2। अब हमें पता है कि ये जो संख्या है 3 से तभी कटेगी जब इन सब का योग 3 से कट जाएगा। तो चलिए योग करके देखते हैं। तो 4 और 1 5, 5 में 0 जोड़ा 5 आया, और ये 6 और 6 2 8 हुआ, यानी इन सब का योग कितना हुआ, 8 हुआ। अब हमें न्यूनतम मान देखना है, तो हम सबसे पहले न्यूनतम संख्या ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने 1 जोड़ने पे ही ये संख्या कितनी हो रही है, 9 हो जा रही है, यानी कि स्टार की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है इसलिए सबसे छोटी संख्या ही हमें चेक करना होगा जोड़ने पे। अगर आप 7 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है, 8 और 7 तो 15 भी हमें पता है कि ये भी किससे 3 से विभाज्य होगा, लेकिन उसने हमको न्यूनतम संख्या बोला है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, तो वही हमें चेक करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है शब्दों का कि प्रश्न में पूछा क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है 5824 स्टार यदि 11 से विभाज्य हो तो स्टार का मान हमें बताना है। ऑप्शन देखिए 6, 3, 5 और 2। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आरआरबी में पूछा जा चुका है और इस टाइप के ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो 5, 8, 2, 4 हमने लिख दिया और यहाँ स्टार लिख दिया। इसका मान ही हमें पूछा गया, स्टार का बताना है। अब हमें पता होना चाहिए कि 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। तो 11 से विभाज्य का नियम कहता है कि सम और विषम स्थानों का जो अंतर है योग का, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमें पता है सम स्थान क्या है, ये सम है और ये सम है, यानी कि 8 जो है दूसरे नंबर पे और 4 जो है वो चौथे नंबर पे। तो 2 और 4 क्या कहलाता, हमारा सम कहलाता है, यानी कि 8 भी सम है और 4 भी सम है। तो देखिए सम और विषम का अंतर, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये विषम क्या है। तो 5 और 2 ये विषम स्थान है 7 और ये स्टार, यानी कि 7 प्लस स्टार हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इनका अंतर ये देखिए, ये क्या हो गया, ये हमारा विषम हो गया। अब सम देखते हैं, 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर योग का कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 के गुणज में होना चाहिए। तो हमने बराबर में लिख दिया 0। अब देखिए दोस्तों, जब आप 12 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, वो भी माइनस का। तो हम लिख सकते हैं स्टार -5 बराबर 0, यानी कि स्टार की वैल्यू जब ये 5 0 के इस तरफ जाएगा तो 5 आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5 स्टार 3, 4, 5, 7 यदि 11 से विभाज्य हो तो स्टार का मान बताना है। अब दोस्तों इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे हम। ऑप्शन देखिए 0, 3, 4, 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सम स्थान पे क्या है, स्टार है, तो हम सबसे पहले स्टार लिख लेते हैं। उसके बाद 4 और 7, यानी कि स्टार प्लस कितना हो गया, 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमने ये लिख लिया। अब विषम स्थानों का अंतर देखते हैं योग का। तो देखिए 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। अब देखिए इनका अंतर ही कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 के गुणज में। तो हमने देखा यहाँ कितना आ रहा है, तो जब इससे घटाए तो स्टार -2 आ रहा है हमारा। अब ये बराबर 0, तो स्टार का मान कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6709 में जोड़ने पर योगफल जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि हमें 6709 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ना है कि जो भी जोड़ने पर योगफल आए वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमें पता है कि 9 का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का सम जो है वो 9 से कटना चाहिए। और तो चलिए इसका सम देख लेते हैं हम कितना आता है। तो 9 और 7 कितना होता है, 16 और 16 और 6 कितना होगा आपका 22 होगा। अब देखिए दोस्तों हम सबसे छोटी संख्या पूछा है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटा ऑप्शन लेते हैं। तो जब हमने 2 लिया यहाँ जोड़ा तो हमने देखा कि 2 जोड़ने पे ये कितना हो रहा है 24, और 24 9 से कटेगा नहीं। अब देखिए उसके बाद 4 जोड़ते हैं तो 22 और 4 कितना होता है 26। अब 26 भी जो है वो 9 से कटेगा नहीं, यानी कि 4 भी नहीं हो सकता ना 2 हो सकता है। अब देखिए उसके बाद हम 5 लेते हैं। तो जब 22 में आपने 5 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाता है 22 और 5 27, और 27 100% 9 से कटता है, यानी कि ऑप्शन हमारा यही होगा 5 राइट होगा, क्योंकि उसने सबसे छोटी संख्या ही पूछा है। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। 7 को चेक ही नहीं करना, अगर 7 से भी विभाजित होती होगी तो भी हमारा आंसर क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा यही है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम बड़े ऑप्शन जो भी संख्या सबसे बड़ा नंबर होता उसको प्लस कर करके चेक करते। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे भी। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं हम। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः कटेगी। ऑप्शन देखिए 42,767, 31,781, 21,187 और 53,658। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखिए 99 का तो ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा कि 99 से कटने वाली संख्या का रूल क्या होता है, लेकिन हमने जो रूल पढ़ा है बेसिक वही अप्लाई करने वाले हैं इसमें। तो हमें 99 का फैक्टर करना है, हमें
हमें पता है कि इसके क्या फैक्टर होंगे, एक 11 होगा और एक 9 होगा। क्यों? क्योंकि 11 नाम ही हमारा क्या होता है, 99 होता है। यानी कि ये इतनी सी चीज़ें हमें पता चल गई कि जो भी संख्या 11 और 9 से कट जाएगी वो 99 से भी पूर्णतः कट जाएगी। अब हमें यही चेक करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 11 और 9 के रूल को फॉलो करती है। तो चलिए चेक करते हैं हम सबसे पहले 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। और 9 से विभाजित होने का रूल हमें पता है कि सभी संख्याओं का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन। तो इसका योग करते हैं, 4 2 6, 7 और 6 कितना होगा आपका, 6 6 12 और 1 13, 13 और 6 कितना 19, 19 और 7 कितना होता है 19 और 7 होता है आपका 26। अब 26 जो है वो 9 से कटना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा चेक करते हैं, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 और 8 19 और 1 20, 20 भी जो है वो 9 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, 8 4 12, 12 और 7 कितना होता है 19, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए चौथा और आखिरी ऑप्शन है, तो यही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ई तो हमें दिया नहीं इनमें से कोई नहीं। फिर भी चेक करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 19 और 8 कितना होता है 27। और हमें पता है 27 जो है वो 9 से कट जाएगा, 9 का ही गुणज है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा दोस्तों। ये 99 से पूर्णतः कट जाएगा। अब देखिए 9 से हमने चेक कर लिया, 11 से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं 53,658 को हम 11 से देखते हैं कि ये कटेगा नहीं। अब 11 का नियम क्या कहता है कि जो भी सम स्थान और विषम स्थान का योग है उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के गुणज में होना चाहिए। अब देखिए सम पे क्या है 3 और 5 है, इनका योग कितना हो गया 8। और विषम पे क्या है देखिए उनका योग कर लेते हैं, तो 6 और 5 11, 11 और 8 कितना होता है 19। जब 19 में से हमने 8 घटाया तो हमारा 11 और है, यानी कि ये 11 के गुणज में है भाई 11, इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये 11 से भी विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, और 11 और 9 99 के फैक्टर है, यानी ये 99 से भी पूर्णतः कट जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 108 से पूर्णतः कटेगी। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है 1,03,000, 1,14,000, 1,06,000 और 1,08,000। तो दोस्तों 108 का तो जैसे हमें कोई रूल हमने पढ़ा नहीं है कि क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 108 के हम फैक्टर करते हैं तो हमें पता है कि 12 नंबर जो होता है वो 108 होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 का रूल क्या अप्लाई होता है कौन सी संख्या में, या इसके भी आप छोटे फैक्टर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस 12 के करेंगे तो आपको पता है 4 3 12 होता है। अब 4 के करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, यहाँ पे 3। अब उसी प्रकार 9 के क्या होते हैं फैक्टर 3 गुणे 3 होते हैं। अब यानी कि हमको पता चल गया कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो वो किससे कटेगी, 9 से कट जाएगी, और वो 12 से भी कट जाएगी। अब देखिए दोस्तों हमें बस यही चेक करना है जो हमने रूल सीखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो आखिरी में 3 है, तो ये तो 2 का रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कि ये हो नहीं सकता। दोस्तों आप 9 से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आखिरी डिजिट जो है वो 4 है, हमें पता है 0 2 4 6 8 होता है, जिस संख्या के अंत में वो 2 से कटती है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो देखिए सबका सम 3 से कटना चाहिए, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये ऑप्शन जो है हो सकता है। तो देखिए उसने पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1,14,000 से भी छोटी है तो हमें इनको भी चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अंत में 6 है, ये 2 से कटेगा, लेकिन इनका योग जो है 7 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब उसी प्रकार से देखिए ये संख्या 2 से भी कट रही है, और 8 और 1 9, इनका आपस में जो योग करेंगे 9 हो रहा है, यानी कि ये 3 से भी कट रही है, और 8 और 1 9 जो है 9 से भी कट रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 1,14,000 से छोटी भी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे कि 37 37 से बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित होती है। ऑप्शन देखिए 11 13 101 और 1001। सॉरी दोस्तों ये 10,001 है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि 2 अंकों की एक बार अगर पुनरावृत्ति हुई किसी भी संख्या की और उससे निर्मित 4 अंकों की संख्या बनी, तो वो जो है सदैव 101 से विभाजित होगी। ध्यान में रखिएगा, यदि 3 अंकों की संख्या की एक बार पुनरावृत्ति होने से वह सदैव किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए,
ये 4 है, ये 3 बार है, इसकी फिर से दोबारा एक बार पुनरावृत्ति करते हैं तो 3 बार और 4 आता है। ये सदैव किससे विभाजित होगी? 11 से। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, मान लीजिए 21 21 ले लीजिए, तो ये सदैव किससे विभाजित होगी? 101 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 793x 4 3 से विभाज्य है। यानी हमें x का ऐसा मान बताना है जो मैक्सिमम हो और ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य हो जाए। यानी कि x का मान ऐसा रखें कि ये पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाए और x का मान वो मैक्सिमम होना चाहिए दिए गए विकल्पों में। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखिए 9 7 4 3। तो चलिए दोस्तों, हमें पता है कि 3 से विभाजित का रूल क्या कहता है कि सभी संख्या का योग जो है वो 3 से क्या है? कटना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे संख्या देखिए क्या है, हम उसको लिखेंगे 5x 7 9 3x और 4। अब देखिए दोस्तों, चर राशि एक साथ जोड़ेंगे और अचर राशि एक साथ। तो यहाँ देखिए 5 में आपने 7 जोड़ा, देखिए हम इनका प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि प्लस करने से अगर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 3 से विभाज्य हो गई तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 में आपने 3 जोड़ा 15, 15 और 4 होता है 19, 19 में आपने 9 जोड़ा तो कितना आ रहा है? 28। अब देखिए ये x और x को आपने अलग जोड़ा तो 28 + 2x हो गया। यानी कि हमने जब इनका योग किया तो ये संख्या आई। अब देखिए क्या होता है कि 28 से बड़े जो हैं वो गुणज होंगे। यानी कि x का मान यदि आप यहाँ पे जो भी रखेंगे 3 रखेंगे तो जो भी गुणज आएगा वो 28 से बड़ा होगा 3 का। तो अब देखिए 3 के बड़े गुणज क्या क्या होंगे? 28 से बड़े क्या क्या हैं? तो देखिए 30 होगा, 33 होगा, आपको पता है 36 होगा, 39 होगा और 42 होगा। ये सभी जो हैं 28 से बड़े 3 के गुणज होंगे। तो अब देखिए हमको चेक करना है कि x का मान कौन सा मैक्सिमम रखें इनमें से कि जो वो 3 से संख्या विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम अगर x का मान रखते हैं 3 रखते हैं तो 3 दूनी कितना होता है? 6 और 28 और 6 34 होता है। तो ये तो हो नहीं सकता, हमें मैक्सिमम रखना है तो हम 9 ही से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने लोवेस्ट से स्टार्ट किया तो ऐसा हमें नहीं करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे 9 रखा तो 9 दूनी 18 होता है। अब 18 में 28 जोड़ते हैं तो 8 और 8 कितना होता है? 16। यहाँ 2 3 और 1 4, 46 जो है वो कोई फैक्टर नहीं है 3 का, यानी कि 46 3 से नहीं कटता। इसलिए अब हम 7 देखते हैं क्योंकि 7 भी 9 के बाद मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जब हमने 2 के x की जगह 7 रखा तो हमें पता है 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14। और 14 में आप 28 प्लस करेंगे तो 42 होगा। जो 42 जो है ये 3 से कट जाएगा क्योंकि ये 3 से मतलब 28 से ज़्यादा फैक्टर हैं 3 के गुणज के बड़े। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।